और आपके ईओआरओ की वैकेंसी कब आएगी, तो ये तो किसी को पता है नहीं। है क्या किसी को जानकारी? ईओआरओ की जो वैकेंसी है, वो जो पहले लग रही थी कि नवंबर दिसंबर में आएगी, वो अभी तक उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी है नहीं। उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो बढ़िया, आपको तैयारी करने का टाइम मिल गया। एक जो कि प्योरली किसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, ईओआरओ की करना चाह रहे हैं, और दूसरे वो लोग जो कि दूसरे अदर एग्जाम्स को भी साथ के साथ जो टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है ना? जैसे हमारे बहुत सारे साथी जो वो आरएस की तैयारी करते हैं साथ में, या फिर पीएसआई की जो है तैयारी कर रहे हैं। आज सुबह एक स्टूडेंट आए जिन्होंने कहा कि मुझे वो पीएसआई का भी एग्जाम देना है, तो मैं पहले पीएसआई की तैयारी करूं या फिर आरएस की तैयारी करूं। तो ऐसी कंडीशन में अपन इस स्ट्रेटजी को दो हिस्सों के अंदर जो बांट लेते हैं। तो जो पीएसआई के साथ में ईओआरओ की तैयारी टारगेट करना चाह रहे हैं, उनको तो मैं सीधे सीधे ये कहूंगा कि 5 अप्रैल तक आप ढंग से पीएसआई की ही तैयारी करते रहो, क्योंकि अभी तक ईओआरओ का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। नोटिफिकेशन आने के बाद में भी कम से कम 4 महीने तो देंगे ही, या फिर 3 महीने, मान लो एटलीस्ट 3 महीने तो देंगे ही। ऐसा तो होगा नहीं कि नोटिफिकेशन आ गया और उसके 2 महीने बाद पेपर ले लेंगे, ऐसी इसकी संभावना तो बहुत कम है। तो कम से कम 3 महीने तो देंगे। तब तक जो है आपको क्या करना चाहिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो पीएसआई की तैयारी जो है आप कर सकते हो। 5 अप्रैल को पेपर है, और जब ये पेपर हो जाए तब उसके बाद में हो सकता है तब तक ईओआरओ का नोटिफिकेशन भी आ जाए। उसके बाद में जो है आप ईओआरओ के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो, या फिर बीच में कोई नोटिफिकेशन आ जाए, मान लो जनवरी में ही आ गया, तब उस समय में अलग डिसीजन लेंगे। जनवरी में ही आ जाए और कहें कि पेपर होगा अप्रैल के अंदर, तब हो सकता है अपन वापस पीएसआई को छोड़ के वापस किस में लग जाए, ईओआरओ के अंदर ही वापस लग जाए। मेरा कहने का मतलब है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक यदि कोई पीएसआई की या फिर आरएस की तैयारी करना चाहता है तो साथ के साथ हो सकती है। कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है दोनों के अंदर, है ना? तो इस तरीके से जो है कोई पीएसआई का एग्जाम देना चाहता है और फॉर्म भर रखा है, वो दे रहा है, और वो ये भी कंफ्यूज है कि मैं ईओआरओ की करूं क्या साथ ही साथ, तो उसको मैं कहूंगा कि एक बार ईओआरओ की छोड़ के पीएसआई को कर लो, और ये जब एग्जाम हो जाए तो उसके बाद में वो पढ़ लेना। फिर उस एग्जाम के अंदर एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा केवल और केवल पार्ट बी तो है। अभी तक का जो सिलेबस है, हो सकता है सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ पार्ट बी ही तो अलग है। पीएसआई की तैयारी करोगे तो क्या आप राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे? क्या आप राजस्थान की कल्चर, अरे क्या हो क्या रहा है इसको, इसको देखना भाई, सही करो इसको। तो राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे क्या? राजस्थान कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, ये तो सब में ही पढ़नी है। तो इस तरीके से आप अभी, कोई यदि आप में से पीएसआई का फॉर्म भर रखा है, देना चाहता है, तो उसकी तैयारी कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस इतना ही है कि ये जो एग्जाम है आपके ईओआरओ का, इसमें मार्जिन बहुत कम है। इसमें आपकी गलती करने की जो गुंजाइश है ना, वो बहुत कम है। पीएसआई में 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो हमें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, आरएस प्री में तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरएस प्री में, उनको एक बार बंद करा दो यार। आरएस प्री में हमें सिर्फ जो वो क्वालिफाई करना है, वो बार वाली मशीन बंद कराओ। आरएस प्री में हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब वैकेंसीज कम होती है तो फिर वो जो मार्जिन जब नैरो होता है तो उसमें और ज्यादा हमारे लिए एक एक नंबर जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस एग्जाम का चैलेंज यही है, सिलेबस कम है लेकिन उसे बहुत डेप्थ में पढ़ना है। कितना डेप्थ में पढ़ना है? तो जब आपके पास में इतना टाइम, हाँ अब मैं आता हूँ इन लोगों पर जो कि प्योरली किसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ईओआरओ की तैयारी करेंगे। तो जब आपके पास में टाइम खूब है, आपको सिर्फ एक ही एग्जाम को जो है टारगेट करना है, तो आप इसकी डेप्थ मैक्सिमम जो बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाओ। अब मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को पेनोरमा पढ़ने के लिए जो वो नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो बहुत मोटी किताब है और उतनी किताब को फिर रिवाइज करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आपको सिर्फ और सिर्फ इसी की तैयारी ही करनी है और आपके पास में इतना टाइम है, तब तो आप वो भी पढ़ सकते हो। होता क्या है कि हम अपने लिए टारगेट किस प्रकार के रखते हैं, उस प्रकार की ही अपनी तैयारी होती है। अपन ने टारगेट ये रख लिया कि सिर्फ ईओआरओ ही पढ़ना है, ईओआरओ के लिए साल है अपने पास में पूरा, एक सब्जेक्ट है 5, और आराम आराम से पढ़ेंगे तो दिन में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई होगी। और इसके अंदर अपन ये टारगेट कर लें कि भाई ये भले ही 5 सब्जेक्ट है लेकिन इसके अंदर एकदम महारत हासिल करनी है, इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, इस प्रकार की तैयारी करनी है, तो फिर आप इसमें मैक्सिमम जो आपकी डेप्थ है उसके उस तक जाओ। एक सामान्य तैयारी करनी है, आरएस का देना है, पीएसआई का देना है, इवन ईओआरओ के अंदर भी आपकी जो अपनी बुक्स है
अपनी वाली जो बुक्स है सिरेमिक एकेडमी की, उनसे काम चल जाएगा, बढ़िया काम चल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इसकी कर रहे हो तो इस डेप्थ में पढ़ो ना, फिर तो पेनोरमा पढ़ो। 1,000 पन्ने की जो आती है राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की, उनकी पढ़नी चाहिए। ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद में करंट अफेयर पर अभी जो है आप ज्यादा भले ही फोकस मत करो, क्योंकि आरपीएससी करंट अफेयर पूछती है मैक्सिमम 8 महीने का, और बाकी सही मायने में तो पिछले 4 महीनों में से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेती है। अभी करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अपन ने टेस्ट सीरीज के अंदर करंट अफेयर दिया ही नहीं, कि कहा कि भाई जब एग्जाम डेट आ जाएगी तब बताएं। आप करंट अफेयर थोड़ी आते हैं आपके टेस्ट, करंट अफेयर इसमें इसीलिए नहीं जोड़ा। जब एग्जाम डेट आ जाएगी उसके हिसाब से पढ़ेंगे करंट अफेयर। अभी करंट अफेयर में मेहनत करें और वो कोई काम आए ही नहीं, पेपर वो मान लो कि नवंबर में, तो अब आज वाला करंट अफेयर कोई काम नहीं आएगा। इसलिए करंट अफेयर तभी शुरू करें, हाँ न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, और जो भी एक जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ना है वो काम कर सकते हैं। लेकिन वैसे कोई करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता अभी तो कम से कम नहीं है। जब एग्जाम डेट आ जाए तब पढ़ लेना, उसके बाद का पढ़ लेना, क्योंकि ज्यादातर जो वो मैक्सिमम 8 महीने का करंट अफेयर पूछ रही है आरपीएस। और सही मायने में तो कितने महीने का पूछ रही है? 4 महीने का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यानी कि 90% क्वेश्चन तो कितने महीने में से आ जाने? 4 महीनों में से आ जाने। हाँ, इन 4 महीने का अपन ये आपको कहेंगे कि कुछ भी मत छोड़ना। जैसे कि अभी पीएसआई वालों का पेपर है 5 अप्रैल को, तो मैंने उन लोगों के लिए कल एक अनाउंसमेंट की और कहा कि हम आपको 5 अप्रैल का पेपर है, तो हम आपको जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ मंथली के हिसाब से, है ना, हर महीने का करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। ठीक है। लेकिन इन 2 महीनों का पीएसआई वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, यदि करंट अफेयर के इनके 15 क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप मान के चलो कि कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो सिर्फ इन 2 महीनों से होंगे। इसलिए पीएसआई वालों को मैंने कहा कि इनका जो 2 महीनों का करंट अफेयर है वो मैं आपको डेली बेसिस पर 10-15 मिनट पढ़े करूंगा, और डेली बेसिस पर सूजस और पीआईबी के जो आर्टिकल है वो करवाएंगे करवाएंगे आपको। मंथली वाला भी करवाएंगे, लेकिन डेली बेसिस पर भी करवाएंगे 10-15 मिनट। पीएसआई वालों के लिए करवाया ये आप लोग मत देखना बोले, अभी आपके कोई काम का नहीं है। जिस दिन आपकी एग्जाम डेट आ जाए या नोटिफिकेशन आ जाए, मान लेते हैं कि मार्च के अंदर नोटिफिकेशन आ गया और पेपर होना है जुलाई, मान लो एक बार के लिए जुलाई मान लो, 4 महीने अपन ये मान के चले कि 3-4 महीने का टाइम देंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है वो मार्च अप्रैल मई और जून, ये 3 महीनों का करंट अफेयर इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो जस्ट पीआईबी का डेली का 10-15 मिनट, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सारी बहुत डिटेल में। ठीक है। लेकिन अभी इसके ऊपर अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। तो फिर अभी अपन टाइम किस में लगाएं? अभी जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें टाइम लगाते हैं। अभी पॉलिटी जितनी डेप्थ में पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, ये जितना डेप्थ में पढ़ सकते हो उतना डेप्थ में पढ़ो। क्या अपनी किताबों से काम चल जाएगा? कहने को तो चल जाएगा, लेकिन जब हमारे पास टाइम है तो हमें एक्स्ट्रा पढ़ने में दिक्कत क्या है? यदि कोई पीएसआई का स्टूडेंट कल मुझसे पूछता कि क्या अपनी किताबों के अलावा कुछ पढ़ना है, तो मैं उनको क्लियर किया कुछ मत पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ लेना। लेकिन आप लोगों को सजेशन क्या रहेगा? दूसरी सब किताबें पढ़ो, ऑथेंटिक जो चीजें हैं उसके वो भी पढ़ो अब तो, क्योंकि आपके पास में टाइम है अभी। जब तक नोटिफिकेशन, आप शांति काल में तैयारी कर रहे हो, शांति काल में तैयारी बहुत कम लोग करते हैं, आप कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है ना। आप यदि 2-3 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट भी आपने यदि अभी तक पूरा कर लिया, तो आप ये मानो कि दूसरों से तो आगे चल रहे हो आप। ठीक है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि करंट अफेयर में अपना समय अभी खराब ना करें। इंडियन पॉलिटी हुआ, राजस्थान हिस्ट्री हुआ, राजस्थान कल्चर हुआ, राजस्थान ज्योग्राफी हुआ, और आपके राजस्थान पॉलिटी, ठीक है, और पार्ट बी, इनके ऊपर जो है जितना ज्यादा डेप्थ में हो सके उतना ज्यादा डेप्थ में जो काम करें। पार्ट बी में सर की क्लासेस शुरू हो गई, रणजीत सर की क्लासेस शुरू होगी ना? देख रहे हो क्या क्लासेस? देख रहे हो? ठीक है। तो हाँ, आ जाओ आ जाओ। बताओ, सीढ़ियों से कह रहे हैं, मैं कम इन सर। आ जाइए। तो पार्ट बी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, काफी डिटेल में सर आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो उनके साथ साथ में आप अपनी जो भी ऑथेंटिक किताबें हैं उनको भी जो पढ़ते रहें साथ के साथ। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। बाकी पेपर आप जो लगातार देते रहे। हाँ जी। देखो, अब आपकी पढ़ाई का शेड्यूल एक, देखो मेरी बात सुनो, किसी भी सब्जेक्ट को अपन कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है, कैसे करते हैं, है ना?
मान लेते हैं कि मुझे इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करना है। चलो इंडियन पॉलिटी तो मैं पढ़ाता हूँ, दूसरे को सब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे मान लो राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, तो मैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर क्या किस तरीके से जो उसको पढ़ूंगा। पहला तो सबसे पहले जो भी मेरे पास में कोई बेसिक नोट्स होंगे या कोई एक बेसिक किताब है उसको मैं बहुत अच्छे से याद करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से वो याद हो जाए। फिर उसके साथ साथ में उसके पीवाईक्यू करेंगे कि इस सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसकी अपनी प्रैक्टिस जो वो हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद में इसके 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी मार्केट से ढूंढे, पेपर जो घर पे लेके आए, घर पे बैठ के उसके क्वेश्चन कर लिए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब जब मैं अगली बार रिवीजन करूंगा तो फिर जो है मुझे नोट्स के साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी हो सके तो साथ के साथ बना लूंगा, ताकि तीसरी बार जब रिवीजन में करूं तो हो सके तो मेरा काम शॉर्ट नोट से चल जाए। और इसी समय में मुझे कुछ वैल्यू एड ऑन करना है, कोई दूसरी किताबें पढ़नी है, तो उनको भी साथ के साथ जो भी करते चलेंगे, है ना। इसको यदि टॉपिक वाइज लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान ज्योग्राफी ही की बात करते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर मैंने मान लो कि भाई राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ा, तो भौतिक प्रदेश के बारे में मेरे जो बेसिक नोट्स हैं उनको मैंने अच्छे से पढ़ लिया। फिर मैंने दो तीन कोई और किताबें जो भी पढ़नी है, तो उन सब किताबों में से देखा कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, तो वो अपने नोट्स के अंदर अपन ने क्या कर लिए, ऐड ऑन कर लिए। और फिर रिवीजन करते करते ही उसके क्या बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए। फिर इस टॉपिक से अपन ने देख लिए पीवाईक्यू कौन कौन से आए हुए हैं, वो सारे पीवाईक्यू कर लिए। ऐसे करते करते राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे अपन करते जाएं। और लास्ट में जब पूरी राजस्थान ज्योग्राफी हो जाए तो 300 से 400 प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए कहीं से भी मार्केट में जितनी भी अलग अलग कोचिंगों की टेस्ट सीरीज है वो सारी उठा लाओ भले ही, और घर पर बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर लो। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरीके में 300-400 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के किए। अब अपन ये मान सकते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो गया। अब आपका प्रश्न ये था कि सर हमने पीएसआई की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है और हमने ईओआरओ की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, इसका कैसे मैनेज कैसे करें। मैनेज करने का सिंपल तरीका है, आपको पढ़ाई एक के हिसाब से करनी है। मान लो कि आपने पढ़ाई ये है कि भाई इस हफ्ते मुझे पीएसआई की टेस्ट सीरीज में राजस्थान ज्योग्राफी पूछा जाएगा, तो इस हफ्ते मुझे सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है। ईओआरओ में इस हफ्ते क्या पूछा जाएगा उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो मैंने सिर्फ क्या पढ़ा, राजस्थान ज्योग्राफी। फिर ईओआर वाली टेस्ट सीरीज का करूं क्या, करना ये है कि भाई ईओआर वाली टेस्ट सीरीज के अंदर आपको, या हमारी तो हर टेस्ट सीरीज में आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आपका यदि वो सब्जेक्ट के टेस्ट हो रखे हैं, यानी कि आप कितने टेस्ट हो गए ईओआर में, 4 या 5, 7 पेपर हो चुके हैं, तो 7 पेपर हो चुके हैं, तो सातों में से पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर आप कभी भी पुराना पेपर आके दे सकते हो। मान लेते हैं कि ईओआर वाली के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी का पेपर हो रखा है, तीसरा पेपर राजस्थान ज्योग्राफी का था, आप पीएसआई का पेपर देने आए राजस्थान ज्योग्राफी का, साथ के साथ उनको कह दो भी मेरा तीसरा पेपर ईओआर वाला और दे दो, और अपन राजस्थान ज्योग्राफी वाला भी अटेम्प्ट करके चले गए। बस अपनी प्रैक्टिस करनी थी ना अपन ने, प्रैक्टिस हो गई। तो कुल मिला के कहने का मतलब, यदि आपने भले ही दो अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, दो अलग अलग सब्जेक्ट की, सॉरी मतलब एग्जाम की, या फिर दो अलग अलग कोचिंग की कर रखी है, ऐसी सब कंडीशन में हमें एक काम करना चाहिए कि तैयारी एक के हिसाब से करनी है, दूसरी टेस्ट सीरीज सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए यूज करनी है। अब तैयारी दोनों को मिक्स मत कर देना कि राजस्थान ज्योग्राफी आ रही है पीएसआई में तो इधर राजस्थान हिस्ट्री आ रही है, आधा ये पढ़ लिया आधा ये पढ़ लिया ना, ये काम नहीं करना। जो मैंने आपको बताया कि किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, एक टॉपिक उठाया, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर दूसरी किताबों में इसको देख लिया, दो फैक्ट एक्स्ट्रा मिले उसको अपने नोट्स में ऐड कर लिया, अब उस किताब को साइड में रख दिया। ऐसे ही किसी तीसरी किताब में देखा, उसमें दो फैक्ट एक्स्ट्रा मिले, उसको अपने नोट्स में ऐड किया, अब उसको भी साइड में रख दिया। फिर उसके पीवाईक्यू कर लिए, हो सके तो साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो बस अब आप इस सब्जेक्ट में कह सकते हो कि अपन कॉन्फिडेंट हैं और मैंने ये अच्छे से तैयार कर लिया। भले ही इसमें 7 दिन की बजाय 9 दिन लग जाए। कई बार क्या होता है कि हम ना टेस्ट सीरीज कई बार कुछ स्टूडेंट के लिए नुकसान भी कर देती है। नुकसान ये कर देती है कि 7 दिन का टाइम मिला है, वो उसको 7 दिन में कंप्लीट करने के चक्कर में जल्दीबाजी में आधा अधूरा पढ़ के आते हैं। जैसे मान लो मैंने इसमें कहा कि आपके 3 स्टेप होने चाहिए। पहला स्टेप खुद के नोट्स पढ़ लिए, दूसरा स्टेप कोई एक आधा कोई वैल्यू एड ऑन करना है तो, तीसरा स्टेप पीवाईक्यू, चौथा स्टेप शॉर्ट नोट्स। इन सब में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा,
लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि सिर्फ एक ही स्टेप किया, क्या, नोट्स पढ़ लिया और मान लिया कि अपनी तैयारी हो गई इस सब्जेक्ट की पूरी। इसकी बजाय तो मैं ये कहूंगा कि भले ही आप 7 दिन की बजाय 9 दिन ले लो, भले ही आप 7 दिन के अंदर 70% टॉपिक ही पढ़ के आ जाओ, लेकिन उसको फिर ये सारे स्टेप पूरे करके आओ, तब आपको उस सब्जेक्ट के अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग ही होगा। और वो जो 30% बचा है उसको अलग से मार्क करके रखो, क्योंकि उसी सब्जेक्ट का रिवीजन इसी टेस्ट सीरीज में 2-4 पेपर बाद वापस होना ही है। तो उस दौरान क्या करेंगे, उस दौरान इन 30% जो हम पहले छोड़ के चले गए थे उसको पहले पढ़ेंगे और फिर बाद में 70% का रिवीजन करेंगे। बात समझ रहे हो मेरी, कि भले ही 7 की बजाय 9 दिन लग जाए, या फिर 7 दिन में ही पेपर देना है, कोई बात नहीं, 70% पढ़ के आ जाओ, 100% पढ़ के आने की बजाय 70% पढ़ के आ जाओ। क्योंकि हम यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, कोई दूसरे को मार्क्स दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं कि हम सारा पढ़ के आ जाए 2 नंबर हमारे ज्यादा आ जाएंगे, उसके लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम तो फाइनल में हमारे मार्क्स हैं उस चीज के लिए कर रहे हैं ना। और फाइनल में मार्क्स कब आएंगे, जब पहली बार ही चीज को पूरी अच्छे से करोगे, आधी अधूरी नहीं करके आओगे। इसलिए आपके तो इसमें जो है ठीक ठाक टाइम भी दे रखा है। ईओआर वाली जो टेस्ट सीरीज है उसमें तो गैप भी ठीक ठाक है, कई कई जगह पर तो 2-2 हफ्ते का गैप, 1-1 हफ्ते का गैप भी है बीच में, और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिया। इस तरीके से आप बहुत आराम आराम से चीज़ों को पढ़ें, लेकिन बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ के आए, है ना। तो ये चीज़ है। और किसी को कुछ पूछना हो, जैसे आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल इजीली हो सकता है, इजीली हो सकता है, मतलब कि देखो मैंने आपको कई बार ये पहले भी, शायद पहले भी बताया होगा भी, एक एग्जाम होता है कोर एग्जाम, है ना, और बाकी होते हैं उसकी पेरीफेरी पर एग्जाम। ठीक है। तो जैसे आरएस का जो एग्जाम है वो एक तरीके से कोर एग्जाम हो गया। कोर एग्जाम का मतलब है कि इसमें सारा ही सिलेबस आना है, राजस्थान हिस्ट्री भी आनी है, कल्चर भी आनी है, ज्योग्राफी भी आनी है, सभी आनी है। और इसकी पेरीफेरी पर कौन सा एग्जाम है, तो ईओआरओ का एग्जाम इसकी पेरीफेरी पर है। पेरीफेरी पर मतलब आपने आरएस की तैयारी कर ली तो ईओआरओ का सारा सिलेबस तो आप वैसे ही पढ़ते हो, सिर्फ पार्ट बी को छोड़कर। ऐसे पीएसआई है, पीएसआई के अंदर आप सारा कुछ वैसे ही पढ़ते हो, हिंदी के कुछ टॉपिक्स को छोड़कर। इस तरीके से आरएस और ईओआरओ का जो तैयारी है वो पैरेलल चल सकती है। कैसे चल सकती है, देखो अपन आईएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी के अंदर ना बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट भी पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक भी पढ़ते हैं। लेकिन मेरा ऑप्शनल क्या है, मेरा ऑप्शनल है हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री को बहुत डेप्थ में पढ़ता हूँ। पढ़ने सारे आईएएस में सारे आने हैं, लेकिन मेरा ऑप्शनल आईएएस के अंदर कौन सा है, हिस्ट्री, तो मैं इसको क्या करूंगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ूंगा। इसी तरीके से आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ये पढ़ना ही है, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ना है। पढ़ने मुझे सारे हैं, लेकिन इनको मैं क्या करूंगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ूंगा। जैसे उधर मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा था, उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये जो 5 सब्जेक्ट है राजस्थान वाले, इसको बहुत डेप्थ में पढ़ना है। इतना हिस्सा तो अंदर है, इसकी आपको जो डेप्थ है वो बढ़ानी है, इसमें 1-2 किताब एक्स्ट्रा पढ़नी है। इसमें क्या करें, इसमें जो कोचिंग ने कंटेंट दिया सिर्फ उसके ऊपर रिलाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करें, इसमें एक आधा कोई कंटेंट और बढ़ा लो, इसमें से नहीं आया तो उसमें से आ जाएगा, बस इतना से तो फर्क है, बाकी चीजें तो दोनों की सेम ही है। और आरएस में और ईओआरओ में दोनों के साथ में अभी फायदा ये है कि दोनों की एग्जाम डेट नहीं आ रखी। कॉन्ट्रडिक्शन तब होता है जब दोनों की, जैसे कई आके मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर आरएस की तैयारी करूं या फिर आईएएस की तैयारी करूं, मैं कहा यार दोनों की तैयारी एक साथ ही हो रही है। बोले नहीं सर, आरएस का मेंस और आईएएस के मेंस दोनों एक साथ आ गए तो मैं तुम्हारा दोनों में प्री पास हो गया क्या। जिस दिन आरएस का प्री और आईएएस का प्री दोनों एक साथ पास हो जाए तब कॉन्ट्राडिक्शन है, उससे पहले कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं। उससे पहले तो पैरेलल तैयारी चल ही रही है, आप ना चाहो तब भी तैयारी पैरेलल ही चल रही है। उसी तरीके से आरएस की तैयारी और ईओआरओ की तैयारी आप ना चाहो तब भी साथ साथ ही चल रही है। आपको आरएस में भी राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर ये सब पढ़ना है, और आप यदि ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो तो आप ये मानो कि जब आरएस की तैयारी करेंगे तो 5 चीजें हमारी पहले से तैयार है, बस हमें सिर्फ इंडिया वाली चीजें पढ़नी है, उसमें भी इंडियन पॉलिटी पढ़ते ही है ना। दोनों की तैयारी एक दूसरे के समानांतर चलती है और ना चाहते हुए भी चलती है, चीज है ना। नहीं 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 नहीं, पहले पहले वो वाले सब्जेक्ट कर लो जो दोनों में कॉमन है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो भाई अपन ने ई और वाला काम कर लिया। अब जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसमें आरएस का जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ पा रहे हैं वो सब हमारे लिए बोनस है। पहले वो काम कर लो जो कि दोनों में कॉमन है।
है ना? तभी आपको ये फीलिंग आएगी कि अपन दोनों की तैयारी कर रहे हैं। आपने पहले वो सब्जेक्ट उठा लिए जो आरएस मेंस में है या फिर कोर आरएस के सब्जेक्ट है, तब आपको अंदर से फीलिंग ही नहीं आएगी कि अपन साथ में साथ ईओ आरओ की भी कर रहे हैं। इसलिए पहले कॉमन वाले कर लो, उसके बाद दूसरे कर लो। ठीक है ना?